इतनी भयानक सजा पहले कभी नहीं देखी गई। दरअसल यह एक बेताल परीक्षा थी, जिसमें एक बेताल को तपती हुई आग में से गुजरना पड़ता है। अगर कोई आम इंसान उसके अंदर चला जाए तो उसका पूरा शरीर जलकर पल में राख बन जाएगा। रानी के आदेश से सैनिकों ने वीर को उस शरीर को पिघला देने वाली आग में धकेल दिया। जब आदमी ने अंदर कदम रखे, सबको लगा अब वह नहीं रहा। हैरानी की बात यह थी कि उसे एक खरोंच तक नहीं आई, उसके जूते तक सुरक्षित रहे। असल में अग्निवीर कोई साधारण इंसान नहीं था। जब वो जन्मा था तब बोलने वाले कुछ पक्षी उसे उठा ले गए थे। पक्षियों ने अपना एक अंडा उसके पास रखा और दोनों को एक झील की सतह पर बहने के लिए छोड़ दिया। सौभाग्य से गांव के मुखिया ने उन्हें देखा और बच्चे को अपना पुत्र बना लिया। उन्होंने उसका नाम रखा अग्निवीर। और उस अंडे से निकली चिड़िया जैसे ही बाहर निकली, उसने इंसानों की भाषा में बात करना शुरू कर दिया। 10 साल बीते, लेकिन राज्य पर अभी भी बेताल जाति का आतंक था। वे अक्सर गांवों पर हमला करते और लोगों का खाना और पैसा लूट लेते। जो भी विरोध करता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। अग्निवीर भी इसी गुस्से में धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन बेतालों ने फिर से गांव पर हमला किया। उन्होंने उसके पिता को भी मार डाला और उसकी प्रेमिका चंद्रिका को उठा ले गए। यह अपमान सहना अग्निवीर को स्वीकार नहीं था, लेकिन उसके पास अभी उतनी शक्ति नहीं थी। तब गांव के वेद ने उसे एक गुप्त औषधि दी। जैसे ही अग्निवीर ने औषधि पी, वह हवा में उड़ने और दीवारों पर दौड़ने में सक्षम हो गया। परंतु उसका प्रभाव केवल 8 मिनट तक ही था। इसके बाद अग्निवीर अपने 2 भरोसेमंद साथी ध्रुवायुद्ध और काल सिंह के साथ बेताल नगरी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी जंगल मिला, जहाँ वंदूतो नाम की बौनी जाति रहती थी। उन्होंने जहरीले तीरों से अग्निवीर को बेहोश कर दिया। जब तीनों को होश आया तो वे पूरी तरह बंधे हुए थे। पूछताछ करने पर पता चला कि वे लोग बेताल नगरी जा रहे थे। इसलिए वंदूतों के राजा ने अपनी पुत्री और 2 योद्धाओं को अग्निवीर के साथ भेजा, ताकि वे उनको बेताल नगरी तक का रास्ता दिखा सके। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे रास्ता भटक गए। वनदूतों की प्राचीन पोथी में लिखा था कि अगर कोई पवित्र पत्ता उठाकर उस पर फूंके तो मार्गदर्शक पिशाच नाम का जीव प्रकट होकर रास्ता दिखा